मेरा नाम शक्ति सिंह दग्दी है। आज हम सर्किट थ्योरी का 2 पोर्ट चैप्टर से टॉपिक पढ़ेंगे, इंटर रिलेशन बिटवीन एच एंड जेड पैरामीटर्स। तो हमने अपने पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था इंटर रिलेशन बिटवीन जेड एंड वाई पैरामीटर। तो बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है, जब हमें जेड एंड वाई पैरामीटर में इंटर रिलेशन निकालना है और हमने लिखा है वाई पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स, तो जिसकी टर्म्स में निकालना हो पहले उसकी इक्वेशन हमें लिखनी पड़ती है। ऐसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और उसको वाई फॉर्मेट में वाई पैरामीटर्स की इक्वेशन जिस फॉर्मेट में रहती है उसमें बदलने के बाद उसको कंपेयर करना होता है। ऐसा करने पर हमने y11, y12, y21 एंड y22 की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो ध्यान रहे हमने हर बार ऐसा ही करना है। तो आज के लेक्चर में जो हमें करना है इंटर रिलेशन बिटवीन z एंड h पैरामीटर्स, तो हमें करना क्या, सबसे पहले हमें z एंड h पैरामीटर्स में निकालना है। और अगर हमें h पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ z पैरामीटर्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें z पैरामीटर की इक्वेशन लिखनी होगी। अगर हमें z पैरामीटर्स की टर्म्स में h पैरामीटर्स चाहिए तो हमें पहले z की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और अगर हमें z पैरामीटर्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ h पैरामीटर्स तो हमें h पैरामीटर्स की इक्वेशन पहले लिखनी होगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं h पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ z पैरामीटर्स। तो हमने z पैरामीटर की इक्वेशन लिखी। ये आपको हमेशा इक्वेशंस याद होनी चाहिए कि z पैरामीटर की इक्वेशन क्या होगी, h पैरामीटर्स की क्या होगी, y पैरामीटर्स की क्या होगी और ABCD की क्या होगी। तो हमने यहाँ लिखा है V1 इज इक्वल टू Z11 I1, Z12 I2 और V2 इज इक्वल टू Z21 I1, Z22 I2। ये इक्वेशन है Z पैरामीटर्स की। अब हमें कन्वर्ट क्या करना है, V1 इज इक्वल टू I1 और V2 की टर्म्स में करना है। तो हम देखिए V1 तो हमारे पास है, I1 भी यहाँ पर है, यहाँ पे I2 है। अगर यहाँ V2 आता तो शायद हम कंपेयर करते। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इक्वेशन 4 को हमने चेंज किया है। और कैसे किया है, Z22 और I2 की टर्म यहीं रह गई और हमने इसको इधर ट्रांसफ़र किया। तो माइनस Z21 I1 प्लस V2, ये हमारे पास में इक्वेशन 4 को सॉल्व करने पर आया। और अब जब Z22 को हम इधर दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास में इक्वेशन आएगी I2 इज इक्वल टू I1 प्लस V2। तो ये देखिए Z पैरामीटर वाली जो इक्वेशन थी हमने इस तरह से बदली है कि वो H पैरामीटर्स की इक्वेशन की तरह हमारे पास में आ गई है। I2 की जगह I1 के साथ I1 और V2 के साथ V2। हमने इस फोर्थ वाली इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट किया है कि हम कंपेयर कर सकें इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 को। जब हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 को कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो ये वाला कोफिशिएंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, H21 के बराबर होना चाहिए। तो H21 इज इक्वल टू माइनस Z21 डिवाइड बाई Z22। और ये वाला जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, Z22 के बराबर होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा हमने किया, हमने Z पैरामीटर की इक्वेशन लिखी और इस इक्वेशन को हमने सिर्फ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया और हमने H पैरामीटर्स निकाल लिए। सिमिलरली जब हमें दूसरा करना है तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को V1 इज इक्वल टू I1 एंड V2 की फॉर्मेट में करना है। तो देखिए V1 इज इक्वल टू I1 तो लिखा हुआ है, अगर इस I2 को हम चेंज कर दें इन टर्म्स ऑफ V2 तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी और हम इसे कंपेयर कर लेंगे। तो हमने जो I2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की है, इस I2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन थी V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 थी। I2 की वैल्यू हमने ये फाइंड करी थी, अभी हमने यहाँ पुट कर दी। यहाँ पे दो टर्म्स आई हमारे पास, एक तो I1 ये रही और ये I1 यहाँ पर। हमने I1 कॉमन लेकर हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया और एक टर्म हमारे पास में रह जाएगी V2 की। तो हम जब कॉमन लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ V1 I1 एंड V2। यही इक्वेशन हमारे पास H पैरामीटर्स में है और वो क्या है, V1 इज इक्वल टू H11 I1 एंड H12 V2। तो देखिए जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो I1 का जो कोफिशिएंट होगा वो किसके बराबर होगा, H11 के इक्वल होगा, और V2 का कोफिशिएंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, H12 के बराबर होगा। इस तरह से हम चारों पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लेंगे, H पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर्स। इसी तरह से अगर हमें
जेड पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर्स निकालने हैं, तो इसी तरह से हमें पहले एच पैरामीटर्स की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। उन एच पैरामीटर्स की इक्वेशन को हमें किस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, v1 इजिकल टू i1 i2 और v2 इजिकल टू i1 i2। इस तरह से हमें मैथमेटिकली उसको सॉल्व करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा और हम उसका आंसर इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे।